फिल्म शुरू होती है और हम जोश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक प्रमुख व्यवसाय की प्रतीक्षा कर रहा है। जल्द ही कार्ल नामक एक व्यापारी और उसकी पत्नी जोश के पास पहुंचे। दरअसल कुछ लोगों ने एक नई गुफा खोजी थी। गुफा बहुत गहराई पर थी, जिसमें पानी की एक नदी थी, लेकिन अभी तक कोई भी इसका पता नहीं लगा सका था वह पानी कहां से आया। और इस बारे में जानने के लिए जोश वह अपनी टीम के साथ लंबे समय से काम कर रहे थे। वैसे भी जोश कार्ल से मिलता है। वे हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और उस गुफा के लिए रवाना होते हैं। कार्ल को ऐसी अजीब चीजें देखने का बहुत शौक था और इसीलिए कार्ल ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था। वे उस गुफा तक पहुंचते हैं। अब जब वे उस स्थान पर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर उतरेगा, कुछ मजदूर अपना सामान लेकर जा रहे थे। जब कार्ल उनसे जाने का कारण पूछता है तो वे कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि यहाँ कुछ ही देर में एक खतरनाक तूफान आने वाला है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और जोश के पिता की टीम गुफा के अंदर काम कर रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस गुफा में अवश्य उतरेंगे। हम गुफा के अंदर देखते हैं जो 2 किलोमीटर नीचे गहराई में थी। इसके अंदर जोश के पिता की टीम अभी भी अपने पूरे सेटअप के साथ काम कर रही थी। एक महिला कर्मचारी जो तैराकी में बहुत अच्छी थी, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था इस गुफा के अंदर पानी कहाँ से आया और ये इतना बड़ा है, इसका अंत कहाँ होगा। तो आज वह एक नए रास्ते पर जाने वाली थी। तभी जोश के पिता की टीम के एक व्यक्ति ने देखा कि महिला कर्मचारी धूप न मिलने के कारण काफी कमजोर हो गई है। क्योंकि वे कई दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए वह उसे आज काम करने से रोकता है। उधर कार्ल की पत्नी को इस गुफा का नक्शा दिखाया गया, जिससे उसे एहसास हुआ कि गुफा कितनी गहरी और बड़ी है। यहाँ कार्ल जोश से कहता है, देखो मैं तुमसे पहले नीचे जाऊंगा। तो वहां कार्ल पैराशूट की मदद से गुफा के अंदर चला जाता है। कार्ल की पत्नी गुफा की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हुई। यहां आने से पहले जोश के पिता और महिला कर्मचारी पानी में चला गया था ताकि वे पता लगा सकें कि पानी कहां से आ रहा है। तैरते समय वे एक नया रास्ता खोज लेते हैं। जोश के पिता कहते हैं कि हमें इस नए रास्ते से गुजरना चाहिए। सबसे पहले जोश के पिता जाते हैं और जब महिला कार्यकर्ता उनका पीछा करना शुरू करती है, वे दोनों एक नए स्थान पर पहुंच गए। वे उस ऊंचाई पर जल स्तर देख सकते थे, लेकिन वे वहां नहीं जा सके क्योंकि अगर वे वहां गए होते, उनके पास लौटने के लिए ऑक्सीजन नहीं थी। अब जैसे ही वे यहां से वापस जाने लगेंगे, महिला कर्मचारी का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। उसकी जान खतरे में थी। यह सब उनकी टीम मॉनिटर पर देख रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर इतनी दूर था कि अगर वे इसे वापस लेने गए होते, वे रास्ते में ही मर गए होते। इसीलिए जोश के पिता ने यहां निर्णय लिया। वह अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर अपने कार्यकर्ता को लगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसने उसे खुद पहन लिया। अब ऐसा करते हुए वे सांस लेने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था और इस तरह दोनों मर जाते। इसीलिए जोश के पिता भारी मन से निर्णय लेते हैं कि वह अपने कर्मचारी से ऑक्सीजन मास्क वापस ले लेंगे। वह अपने कार्यकर्ता को धक्का देकर दूर कर देता है। परिणाम स्वरूप उसकी वहीं मृत्यु हो गई। ये देखकर सभी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह और क्या कर सकता था। उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जोश यह सब देखकर क्रोधित हुआ क्योंकि वह अपने पिता को दोषी पाता है, यानी जोश के पिता दोषी हैं। जब जोश के पिता महिला कर्मचारी का शव पानी से बाहर निकालते हैं, उसने जोश की सारी बातें सुनी। वह गुस्से में उसे चले जाने को कहता है। जोश ने भी अपने पिता की बातें सुनी और चला गया। तो ऊपर दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। ऊपर वाले लोग अपना सामान बांधकर यहां से चले जाते हैं। भारी बारिश के कारण अब उनके पास केवल 2 ही रास्ते थे। या तो वे जल्दी से इस गुफा से बाहर निकल जाएं, या रास्तों से दूर हो जाओ जहां से पानी आने वाला था। गुफा में बहुत पानी है। जब वे ऊपर जाने लगते हैं, उनकी रस्सी खींचने वाला कोई नहीं था क्योंकि सब लोग ऊपर से चले गए थे। उनमें से 2 ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए पानी का दबाव बहुत अधिक हो जाता है कि वे गिर पड़े। जो आदमी जोश के साथ था, वे दोनों शीर्ष पर पहुंच गए। अगर वे चाहते तो अभी यहां से जा सकते थे, लेकिन जोश कहता है, नहीं, मैं ऐसे अकेला नहीं जाऊंगा। मैं अपने पिता और उनके जैसे लोगों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। इसीलिए वह उन्हें तूफान के बारे में बताने के लिए नीचे जाता है। जब वह जा रहा था तो गुफा में पानी भरने लगा। गुफा में लगातार पानी आ रहा था।